गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 लाइट के बारे में। ओके, चैप्टर 15 लाइट के बारे में, ठीक है। और कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था आप लोगों को, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लाइट का, ठीक है। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो लाइट है वो एनर्जी का फॉर्म है। जो लाइट है वो एनर्जी का फॉर्म है, यानी लाइट एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट की हमें आवश्यकता पड़ती है अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। लाइट एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एनर्जी का फॉर्म है और लाइट के हेल्प से हम अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ किसी भी चीज़ को देखते हैं लाइट के हेल्प से। ओके, लाइट हमें एबल कर देता है, ये लाइट हमें इस योग्य बनाता है कि ऑब्जेक्ट को हम देखें, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है या किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट लाइट आ रही है या किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ रही है या किसी ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट लाइट आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइट हमारे आँखों में पहुँचती है और हम लाइट के हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब वो ऑब्जेक्ट चाहे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइट के सोर्स हैं, उन ऑब्जेक्ट को आप देख लेते हो, जैसे सन हो गया, टार्च हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इन सबको आप आसानी, इन सबको भी देखते हो। तो इनको आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि इनसे लाइट आ रही है, लाइट के सोर्स हैं। दूसरी तरफ आप कोई भी चीज़ है, जैसे ये बुक रखा हुआ है, ये मोबाइल फ़ोन हो गया, बुक हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, फैन हो गया, कोई भी चीज़ आप सराउंडिंग में है उसको आप देखते हो, जबकि वो लाइट के सोर्स नहीं है, वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते वो ऑब्जेक्ट, लेकिन उन पे लाइट जो है दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे टकराती है और नॉन ल्यूमिनस के से ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट आपकी आंखों तक आती है, आप नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आप देखते हो। इस तरीके से लाइट, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आप देखते हो क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी आप देखते हो क्योंकि उस पे लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के, उससे टकरा के, वहाँ से निकल के नॉन ल्यूमिनस से लाइट टकराती है और आपकी आंखों तक पहुँचती है। इस तरीके से आप देखते हो। ये सब बातों का डिस्कस किया गया था और वहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया था, यानी कि जो प्रॉपर्टी है लाइट की। तो लाइट की प्रॉपर्टियों में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई थी। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइट हैज़ रिफ्लेक्शन, उसके बाद में लाइट हैज़, तीसरी प्रॉपर्टी लाइट हैज़ रिफ्रैक्शन, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया लाइट हैज़ डायफ्रैक्शन, लाइट हैज़ इंटरफेरेंस, लाइट हैज़ पोलराइजेशन, ओके, लाइट हैज़ डिस्पर्शन। इन सब ये इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी लाइट की बेसिक प्रॉपर्टियाँ हैं, ठीक है। और इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं जिनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी प्रॉपर्टियों को हर क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो जो पहली प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ओके, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये पहली प्रॉपर्टी है लाइट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है लाइट की, ठीक है। ये उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट की कि वो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यानी कि आप जैसे एक टार्च ले लीजिए, ठीक है, टार्च है, डार्क नाइट है, अंधेरी रात है, और आप टार्च ले लीजिए और जैसे ही टार्च को ऑन करोगे, टार्च का स्विच ऑफ ऑन करोगे, तो जो बीम ऑफ लाइट निकलेगी, बीम ऑफ लाइट का मतलब एक साथ कई लाइट रेज निकलें। जैसे आप टार्च ऑन करोगे तो वहाँ से लाइट निकलेंगी, बीम ऑफ लाइट, तो इसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट, कि जिसे बोलते हैं किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जैसे आप टार्च ऑन करोगे तो वहाँ से बीम ऑफ लाइट निकलेगी, ठीक है, ढेर सारी कई लाइट रेज निकलेंगी और वो लाइट रेज प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, टार्च ट्रैवल, यानी कि वहाँ से स्टेट में बिल्कुल, जैसे आप स्विच ऑन करते हो टार्च का, तो जो लाइट रेज हैं वो सीधी ही तो निकलती हैं, लाइट रेज सीधे निकलती हैं और आपको दूर तक चीज़ें दिखाई देती हैं,
ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक टॉर्च है और टॉर्च का स्विच ऑन किया गया है, और जैसे ही टॉर्च का स्विच ऑन किया गया है वहाँ से बीम ऑफ लाइट का मतलब, जैसे बीम ऑफ लाइट कहा गया है, इसका मतलब यह है कि कई लाइट रेज हैं, 100, 200, 500, 1000 लाइट रेज यूँ कह सकते हैं, समझ सकते हैं, या मिलियंस की संख्या में भी समझ सकते हैं। बीम ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये लाइट रेज निकल रही हैं, बीम ऑफ लाइट रेज मतलब एक लाइट रेज नहीं है, यहाँ पे बहुत लाइट रेज हैं, ठीक है, कई लाइट रेज निकल रही हैं, यानी बीम ऑफ लाइट रेज तुरंत निकलना स्टार्ट किया टॉर्च से और दूर तक जा रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रही हैं, ठीक है। ये एक हो गया एग्जाम्पल कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बहुत से ऑब्जर्वेशन हैं जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। जैसे आप बीम ऑफ लाइट की बात किया जाए, बीम ऑफ लाइट ले लीजिए, कार का ले लीजिए, कार में जो हेडलाइट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे टॉर्च की बीम ऑफ लाइट के बारे में बात किया गया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि कहीं किसी भी जगह पे अगर अंधेरा है और आपके पास में हाथ में अगर टॉर्च है, तो टॉर्च का स्विच आप जैसे ही ऑन करोगे वहाँ से बीम ऑफ लाइट रेज निकलेंगी, और बीम ऑफ लाइट रेज दूर डिस्टेंस मतलब दूर तक जाएंगे और आपको दूर तक चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे भी कंफर्म हो गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और भी एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में बात करते हैं, जैसे आप बीम ऑफ लाइट की बात करिए कार की हेडलाइट का, ठीक है, बीम ऑफ लाइट बात करिए कार, ठीक है। बीम ऑफ लाइट क्यों बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइट रेज तो है नहीं, कई सारी लाइट रेज हैं, इसलिए कहा जा रहा है बीम ऑफ लाइट। तो कार की जो हेडलाइट है, स्कूटर की जो हेडलाइट है, बस की हेडलाइट हो गई, ट्रक की हेडलाइट हो गई, एरोप्लेन की हेडलाइट हो गया, ठीक है, ट्रेन के इंजन की हेडलाइट हो गई, इन सब की जो हेडलाइट है, ठीक है, इनसे भी जो लाइट रेज निकलती हैं, यानी कार के हेडलाइट से कार के स्कूटर, बस, ट्रक, एरोप्लेन, इंजन, ट्रेन का जो इंजन है, इन सब के हेडलाइट से जो लाइट रेज निकलती है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट निकलती है, आपने देखा होगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट निकलती है नाइट में, डार्कनेस ऑफ नाइट शोइंग दैट, अंधेरी रात में जो कार की हेडलाइट है, स्कूटर की हेडलाइट है, बस की हेडलाइट है, ट्रक की हेडलाइट है, एरोप्लेन की इंजन, ट्रेन की इंजन, इन सब की हेडलाइट से जो लाइट रेज निकलती है, जो लाइट रेज निकलती है वो सीधा स्ट्रेट जाती है, ठीक है, आपने अंधेरी रातों में देखा होगा ऐसा, ठीक है। ये भी कंफर्म हो रहा है, इस एग्जाम्पल से भी ये कंफर्म हो रहा है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट है जो स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करती है, आप इस एग्जाम्पल से भी समझ रहे हैं, कार, स्कूटर, बस, ट्रक, एरोप्लेन, इन सब से जो लाइट रेज निकलती है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हैं, जो स्ट्रेट बीम है लाइट का, ठीक है, सर्च लाइट जो है, एयरपोर्ट टावर पे जो सर्च लाइट होती है वहाँ से भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कहीं भी कोई भी लाइट का सोर्स है, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कोई भी लाइट का सोर्स है और वहाँ से जो लाइट निकलेगी वो स्ट्रेट लाइन ही निकलती है, क्योंकि लाइट की ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। जैसे लाइट की बात किया जाए, जैसे एक रूम है, ठीक है, और रूम डस्ट से भरा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, रूम में डस्ट ज़्यादा है और कोई रूम का कोई एक कॉर्नर है, कोई एक होल है रूम में जहाँ से बाहर से सन की लाइट आ रही है, ठीक है, एक होल है रूम में और छोटा सा जहाँ से सन की लाइट बाहर से निकल रही है, बाहर से सन की लाइट रूम के अंदर पहुँच रही है, रूम में डस्ट है, ठीक है। तो आप देखते होंगे जो बाहर से सनलाइट आ रही है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट उस होल से निकल रही है, ठीक है, उसमें आपको डस्ट दिखाई देंगे, बहुत फाइनेस्ट डस्ट उस स्ट्रेट लाइट के, यानी लाइट रेज के पाथ में, जो लाइट रेज उस होल से बाहर से सन की जो लाइट है उस होल से रूम में आ रही है, और रूम में जो पाथ बनेगा लाइट रेज का तो वहाँ पे आप देखोगे डस्ट, ठीक है। इससे भी कंफर्म हो रहा है कि जो लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप एक पाइप ले लीजिए और वो पाइप अगर बेंड है, पाइप अगर एक ले लिया आपने पाइप, वो जो पाइप सीधा नहीं है, बेंड पाइप है, और उस पाइप के अंदर अगर आप लाइट बीम को उसके अंदर आप क्रॉस करा रहे हो, क्यों, या टॉर्च ले लीजिए और एक बेंड पाइप ले लीजिए और उसके अंदर अगर टॉर्च की हेल्प से टॉर्च की जो लाइट रेज है उसको पाइप के अंदर उसको पास आउट कर रहे हैं,
तो आप दूसरी तरफ लाइट रेज निकलती हुई आपको नहीं दिखाई देगी। चूँकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो जब पाइप बेंड है तो लाइट क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप एक पाइप ले लीजिए जो बिल्कुल सीधा हो, ठीक है, पाइप ले लीजिए जो बिल्कुल सीधा हो, और अगर उसमें आप टार्च की जो लाइट रेज है उसको आप क्रॉस करा रहे हो तो लाइट रेज सीधा निकल के जाएगी और दूसरे एंड में आपको लाइट रेज दिखाई देगी निकलती हुई। या और भी इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आप 3 पेपर ले लीजिए, 3 पेपर ले लीजिए, ठीक है, और 3 पेपर ले लीजिए और तीनों में जो होल उनमें होल पंक्चर कीजिए, मतलब होल बनाइए। 3 पेपर ले लीजिए और तीनों में बिल्कुल एक ही जगह पे, समान प्लेस पे, सेम प्लेस पे आप होल बना लीजिए और तीनों को सेट कर दीजिए। तीनों को ऐसे लाइन से सेट कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ऐसे हो गया पेपर, दूसरा पेपर, 3 पेपर ऐसे ले लीजिए लाइन से, जैसे स्केल है ऐसे 3 पेपर ले लीजिए और तीनों पेपर में बीच में, ऐसे बीच में यहाँ पे होल पंक्चर कर दिया, एक बीच में होल बना दीजिए और ऐसा होल बनाइए जो बराबर हो, तीनों में एक ही जगह पे होल रहे, ऐसे होल कर दीजिए और उसको लाइन से ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद में पीछे से आगे से टार्च ले लीजिए या कोई भी लाइट रेज है, मतलब कोई भी लाइट का सोर्स है, वहाँ से लाइट पास आउट करा रही है उन तीनों पेपर के तीनों होल से जो बीच मतलब जो उसमें है। तो इस तरीके से लाइट आपको दूसरी तरफ पीछे आपको लाइट रेज जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है कि जो लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके।